साईं राम भक्तों, श्री साईं सचरित्र अध्याय 11 का द्वितीय भाग। सगुन ब्रह्मा श्री साईं बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन हादी सिद्धि फाल्के तत्वों पर नियंत्रण। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नुलकर ने मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहां पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महालसापति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा? तब बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज घोपेश्वर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणिक के समान जानकर ही उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया है, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब कभी वे पूजन की थाली फेंककर रुद्रावतार धारण कर लेते, तब उनके समीप जाने का साहस किसी को भी न हो सकता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी वे मोम की तरह नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायन हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे। तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे तो वे भक्तों के कल्याण की भी उपेक्षा कर सकते थे। वे तो भक्तों के समीप ही रहते थे और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हाजी सिद्दीकी फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्त को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीक फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन, जिनका नाम सिद्दी फाल्के था, मक्का शरीफ का हज करने के बाद शिरडी आए थे। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश होने की आज्ञा न दी और न ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो, सामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त है, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी सामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने सामा से सहायता की प्रार्थना की। सामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद की किस प्रकार नहीं आने देते? अनेक भक्त तो स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, सामा, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर अल्लाह नहीं आने देता है तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछ आओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। सामा सविकात्मक उत्तर लेकर पहुंचे कि बाबा ने पुनः सामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। फिर सामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। सामा यह उत्तर लेकर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन पानी की गागर उठाकर फेंक दी और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुँचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का
प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुम्हें अपने मक्का का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियाँ खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकाल कर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छानुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। भक्तों, मैं आपसे एक विनती करती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ बाबा के बारे में कि श्री साईं चरित्र के अलावे बहुत सारे बाबा का ग्रंथ है। एक छोटी सी पुस्तिका अस्तमन मंजरी, जो बहुत ही फलदायी और बहुत ही आपका सुख संतोष सारे मानसिक शांति और बहुत सारे आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाली वो पुस्तक है। कृपया आपके पास उपलब्ध अगर हो तो आप पढ़ सकते हैं। उससे बहुत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और मन को शांति प्राप्त होगा। और एक और पुस्तक छोटी सी है, वो कष्ट निवारण मंत्र है, जो कि उसमें दोहे में लिखा हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है, वो पढ़ने से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। ये दोनों पुस्तक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर जब भी शिरडी जाएं तो वहाँ तो सारा ही बाबा का पुस्तक उपलब्ध है, आपको प्राप्त हो जाएगा। और नहीं है तो आप हमसे भी बोल सकते हैं, हम भी आपको फ्री कॉस्ट में आपको हम उपलब्ध करा सकते हैं। आप एड्रेस और ये आप भेज देंगे तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ओम साईं राम। ओम श्री साईनाथाय